नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, शाम को 6 बजे दोस्तों 6 PM पर आपकी जीके की क्लास होती है। दोस्तों, किसकी जीके की क्लास होती है और यह दोस्तों जीके का पार्ट नंबर 12 रहने वाला है। क्लास नंबर ये 12 रहने वाली है। इससे पहले 11 क्लास करा चुका हूँ दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उन क्लासों को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बताइए, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न नंबर पहले का आंसर करेंगे तुंगभद्रा, गोदावरी, नर्मदा या दोस्तों महानदी। तो कहेंगे नर्मदा जो है वह दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए, मोपिन नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर करेंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों गुजरात। तो कहेंगे यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, असम का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का। बताइए, बिहू किस राज्य का है। तो कहेंगे बिहू दोस्तों असम का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का बताएंगे भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मणिपुरी। सितारा देवी की बात कर रहा है तो दोस्तों कहेंगे यह कथक से संबंधित है। और ये कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। तो कहेंगे ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का हो जाता है। भरतनाट्यम की बात करते मेरे प्यारे साथियों, यह तमिलनाडु का हो जाता है। ओडिसी की बात करते हैं तो ओडिसी दोस्तों यह उड़ीसा का हो जाता है। कहाँ से हो जाता है दोस्तों, यह उड़ीसा का हो जाता है। मणिपुरी की बात करते हैं तो कहेंगे प्यारे साथियों यह मणिपुर का हो जाता है। कहाँ का, मणिपुर का। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए यहाँ पर दोस्तों जो नंद देवी लिखी है दोस्तों, यहाँ पर नंदा देवी कर लेंगे क्या, नंदा देवी। यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या दोस्तों सिक्किम में। बताइए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड को क्या कहते हैं, कहेंगे उत्तराखंड को दोस्तों फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है। बताइए, तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, तमिलनाडु में। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 6 तो कहेंगे तिपाई मुख बांध की बात कर रहा है प्यारे साथियों, मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दोस्तों पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए, कह रहा है पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों झारखंड की, उड़ीसा की, बिहार की, मध्य प्रदेश की। प्रश्न नंबर 7 का तो कहेंगे पारसनाथ की बात कर रहा है झारखंड की है। कहाँ की है, झारखंड की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंशुपा झील कहाँ स्थित है। बताइए, अंशुपा झील कहाँ स्थित है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करो। तो कहेंगे यह अंशुपा झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टोक्यो शहर किस नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो शहर किस नदी के किनारे स्थित है। मिसिसिपी नदी, नील नदी, दलजा नदी या दोस्तों अकारकाब। बताइए, अराकाब नदी। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का कहेंगे ये अराकाब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगरा शहर किस नदी से जल ग्रहण करता है। यहाँ पर दोस्तों चल लिखा है, यहाँ पर जल कर लेना। क्या दोस्तों, जल ग्रहण करता है। बताइए, आगरा शहर यमुना, गंगा, गोदावरी, गंडक।
तो दोस्तों आगरा से सब लोग जानते होंगे, यमुना नदी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है श्री श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात। 11 का आंसर कर दो तो कहेंगे ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, हाजीपुर, पटना, दिसपुर। प्रश्न नंबर 12 कहेंगे ये हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यहाँ पर संगीत नहीं, यहाँ पर संगीत कर लेना। क्या दोस्तों, यहाँ पर संगीत क्या होगा? संगीत। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1953, 1955, 1957, 1959। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे, कहेंगे 1953 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एशिया का कौन सा देश G7 में शामिल है? बताइए। एशिया का कौन सा देश G7 में शामिल है? भारत, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे, कहेंगे जापान। ठीक है, जापान। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एथेंस की राजधानी क्या है? बताइए। एथेंस किस देश की राजधानी है ये बताइए। एथेंस यूनान की है, अल्बानिया की है, डेनमार्क की है, इटली की है। प्रश्न नंबर 15 बताएंगे। तो एथेंस की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह यूनान की हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हरियाणा किस, दोस्तों हरियाणा किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? बताइए। हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? बताइए। हिसार में, गुरुग्राम में, फतेहाबाद में, फरीदाबाद में। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों फतेहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2007, 2008, 2009, 2010। प्रश्न नंबर 17 कहेंगे 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया? बताइए। पारादीप बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, दिघी बंदरगाह। प्रश्न नंबर 18 कहेंगे कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। क्या दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है अगरतला किस राज्य की राजधानी है? बताइए। सिक्किम की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, असम की। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? बताइए। तो कहेंगे त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों खमसेन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? बताइए। खमसेन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? मिस्र से, भारत से, पाकिस्तान से, फ्रांस से। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह मिस्र से संबंधित है। ठीक है, मिस्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? बताइए। हरियाणा में, असम में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? कहेंगे यह आंध्र प्रदेश में की जाती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? सेशेल्स, मालदीव, मेडागास्कर, वियतनाम। प्रश्न नंबर 23 का आंसर मालदीव होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, रफ़ी अहमद किदवई, गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
संताल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? संथाल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। कहेंगे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1973, 1974, 1975, 1976। राइट आंसर करेंगे 1975। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश कर लेंगे, लेकिन यह डाटा दोस्तों अप डाउन अपडेट होता रहता है, कभी राजस्थान तो कभी हरियाणा, कभी दोस्तों हरियाणा कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा कभी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1900 में, 1902, 1904, 1906। भारत में पहला सीमेंट प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? कहेंगे 1904 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? बताइए, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क, उरुग्वे, स्विट्जरलैंड, चीन। तो राइट आंसर करेंगे डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा, कल्पना चावला, पंकज मुंडे, बेनेगल रामाराव। राइट आंसर करेंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जीके के दोस्तों, ये थे जीके के 30 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों? क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।